बहुत मुश्किल भरी स्थिति होती है जब एक फीमेल को उसके टेस्ट डायग्नोसिस के बाद पता चलता है कि एग नहीं बचे हैं, एग बहुत कम है, AMH काफी लो है और उन्हें IVF की सलाह दे दी जाती है। तो क्या इस कंडीशन में आप नेचुरली कंसीव कर सकती हैं? यूट्यूब सहेली चैनल में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब सहेली चैनल पर प्रोवाइड की गई जानकारी से लाखों जिंदगियां बदली हैं। अगर आप भी सही तरीके से प्रयास करेंगे, सही जानकारी लेंगे यहाँ से, तो आपके लाइफ में भी चेंजेस आएंगे। आज के वीडियो में इसी क्रम में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर AMH बहुत कम है, यानी कि एग रिजर्व कम बचा है, तो जब अंडे बचे ही नहीं है, बहुत कम एग्स हैं, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, इसमें भी आप कंसीव कर सकते हैं। तो एक चीज को बहुत गौर से सुने कि एग कम बचे हैं, खराब नहीं। कंसीव करने के लिए आपको केवल एक ही एग की जरूरत है और अगर वो आपके पास है तो आप नेचुरली कंसीव कर सकती हैं। हमारे कई फॉलोवर्स 1.5, 1.2 AMH को भी इम्प्रूव करके और कंसीव कर चुके हैं, वो भी प्राकृतिक तरीके से। तो चिंता ना करें, IVF से पहले इन उपायों को आप जरूर ट्राई करें, क्योंकि आपकी सेहत को इम्प्रूव ही करेंगे और आपको नेचुरली कंसीव होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्या सोचना है, किस तरीके से आपको अप्रोच करना है नेचुरल कंसेप्शन के लिए, ये समझते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ डाइट और कुछ लाइफस्टाइल के आइडियाज शेयर करूंगी, जिसके रिजल्ट्स आपको दिखने लग जाएंगे विद इन अ मंथ। सो फ्रेंड्स, नंबर 1, आपको ये जानना है कि जितने भी आपके पास एग हैं उसकी गुणवत्ता आपको बढ़ानी है। अब गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, क्या करना होता है, केवल मेडिकेशन या डाइट? डाइट एक परमानेंट सोल्यूशन होता है जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं आपको ऐसी ही सस्टेनेबल चीजें, आइडियाज शेयर करो। तो डाइट में क्या लेना होगा आपको, जिससे कि कम AMH में, लो नंबर ऑफ एग्स में आपके गुड क्वालिटी एग आपको मिले, नेचुरली कंसीव हो, ओव्यूलेट कर पाए आप टाइमली। तो इसके लिए बहुत सारी चीजें आपको कंबाइन करनी होगी, यानी कि पीरियड्स केयर करनी पड़ेगी, ओव्यूलेटरी जो फॉलिकुलर फेज होता है उसमें सॉफ्ट वाटर, लॉन्ग वाटर लेना चाहिए आपको। इसके अलावा आपका आयरन लेवल अच्छा होना चाहिए, कैल्शियम और विटामिन D अगर पर्याप्त हैं आपके शरीर में, आप अपना विटामिन प्रोफाइल टेस्ट कराएं। कैल्शियम, विटामिन D3 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गुड क्वालिटी एग्स के लिए। सो आप अपना टेस्ट करवाएं। अगर वो लो है तो कैल्शियम और विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स लेने हैं। कैल्शियम 1000 से 1200 mg तक आप 2 बार में दिन में ले सकती हैं। आयरन लेवल कम है तो आयरन आप टैबलेट से ले सकती हैं, सप्लीमेंट से, या फिर डाइट से भी आप आयरन इंप्रूव कर सकते हो फास्ट। जहाँ तक अभी हमारा अनुभव रहा है, डाइट से आयरन एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा रहा है, तो आप हमारे आयरन लेवल इंप्रूव करने के वीडियोस भी देख सकते हैं। जब आपका न्यूट्रिशन अच्छा रहता है, आपके बॉडी में संतुलित मात्रा में सभी पोषक तत्व मौजूद रहते हैं, तो वो आपके एग की गुणवत्ता को अपने आप अच्छा कर देते हैं। तो आपको प्रोटीन युक्त आहार खाना है। WHO ने कहा है कि फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपके शरीर के पर किलो पर 1 से 1.2 ग्राम प्रोटीन आपको खाना है। कम से कम अगर आप 50 किलो की हैं तो 50 ग्राम प्रोटीन खाना है। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, 2 या 3 पार्ट्स में करके इस प्रोटीन को आप कंज्यूम करें पूरे दिन भर में। इसके अलावा अखरोट, अंजीर आपकी बहुत मदद करने वाले हैं, इन्हें आप भिगोकर खाएं। आलमंड्स आप यूज करें, इन्हें भी आप भिगोकर यूज कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स का आपको अच्छे से इस्तेमाल करना है। प्रतिदिन 2 सर्विंग आपको डेयरी प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। दूध, दही, चीज, पनीर, बटर मिल्क, किसी भी फॉर्म में आप 400 से 500 ml मिल्क को प्रतिदिन, हर दिन आपको कंज्यूम करना है। इसका ध्यान रखें, क्योंकि आपकी एग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर किसी की कन्वीनियंस नहीं होती कि वो 2 ग्लास दूध पी ले या 2 बोल दही खा ले या केवल पनीर खा ले। इन सारे डेयरी प्रोडक्ट्स में जो चीज़ आपके लिए सुटेबल है हर दिन के मुताबिक, उतना आप कंज्यूम करें। जैसे कि आप पनीर सैंडविच ले सकती हैं, पनीर पराठा ले सकती हैं। इसके अलावा प्रोटीन सोर्सेज में दालों का और बीन्स का आप भरपूर इस्तेमाल कर सकती हैं। तो संतुलित आहार आपको खाना है। फल और सब्जियां ज्यादा लेनी है, क्योंकि फॉलिक एसिड अच्छा है, मिसकैरेज के रिस्क से बचा लेगा आपको, और फाइबर भी होने से प्रोटीन डाइजेशन अच्छा रहेगा। वाटर इनटेक आपको अच्छा रखना है ताकि आपकी एपेटाइट जो है शेड्यूल रहे, कॉन्स्टिपेशन आपको ना हो। बहुत सारे लोग जब प्रोटीन लेते हैं तो ब्लोटिंग, गैस प्रोडक्शन और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम उन्हें शुरू हो जाती है। तो आपको पानी अच्छे से पीना और सलाद अच्छे तरीके से खाना है, ये प्रॉब्लम आपको नहीं सताएगी। ये तो हमने बात की कि डाइट।
डाइट के अलावा रूटीन में आपको थोड़ी देर वर्कआउट करना है, जिसमें आपको हैवी वर्कआउट्स बिल्कुल नहीं करने हैं। कोई भी वर्कआउट जो हैवी हो, जिसमें बहुत स्वेटिंग हो रही हो, कार्डियो भी मॉडरेट करना है आपको। बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस आपको बिल्कुल नहीं लगानी है। स्ट्रेचिंग अच्छे से करना है, मसल स्ट्रेंथ पे फोकस करना है कि मसल स्ट्रेंथ हो। आप वेट ट्रेनिंग कर सकती हैं, आप स्विमिंग कर सकती हैं। ऐसा आपको वर्कआउट करना है जिसमें फिजिकल वर्कआउट हो और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी हो, जिससे कि रिलैक्सेशन हो। क्योंकि देखिए, आपके एग्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए पर्याप्त हार्मोन्स चाहिए और उनको प्रोड्यूस करने के लिए आपके ब्रेन से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होने चाहिए, जो कि हार्मोन प्रोडक्शन को ट्रिगर करते हैं। तो हमारे दिमाग का शांत, स्थिर और संतुलित होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, अच्छी डाइट, अच्छी लाइफ स्टाइल से लो एमएच को भी आप इम्प्रूव करके नेचुरल कंसीव कर सकती हैं। लो एमएच पर हमारे पहले के भी वीडियोस हैं, आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें टू गेट एडिशनल इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन यूट्यूब मॉम चैनल फॉर प्रेगनेंसी एंड पोस्टपार्टम केयर।